सो हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज एंड सीक्वेंस का लेक्चर 2। मैं कौन हूँ? मैं हूँ लुसिफर मॉर्निंग स्टार द डेविल। एंड आज हम पढ़ने वाले ये सबसे पहला आता है एचपी एंड एजीपी होता क्या है। तो देखो, ये जो चैप्टर है मुझे बहुत पसंद आया। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे एंड आगे बढ़ेंगे। सो एचपी क्या है? एचपी है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। बढ़िया है। अब देखो, हार्मोनिक प्रोग्रेशन तुम सुन के ये मत समझना कोई नया टॉपिक है, बहुत खतरनाक चीज है। नहीं नहीं नहीं, देखो सिंपल सा है, इट्स रेसिप्रोकल ऑफ एपी। बस सिंपल, इसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सी चीज है, रेसिप्रोकल। अब समझो, A1 ले लो एचपी में, ठीक है। A1 A2 A3 एचपी में। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया भी है। अब एपी में क्या होगा? 1/A1। बस इतनी सी बात है, और ये था तुम्हारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसके क्वेश्चंस करोगे कैसे? क्योंकि अब चेक करते हैं कि क्या जो सीरीज है वो एचपी में है, कंफर्म कैसे किया जाए। तो जो भी दिया है उसको रेसिप्रोकल करो, ठीक है। रेसिप्रोकल कर लिया, अब क्या होगा? चेक करो क्या वो एपी में आता है। कैसे चेक करोगे? अब मैंने दिया है 1/A1 1/A नहीं 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6। इसको कन्वर्ट करो एपी में, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। तुम्हें दिख रहा है एक नंबर है, या फिर 1/1 है तो नहीं, 1/2 1/4 1/6 1/8। दो का है। इसका कॉमन डिफरेंस देखो, एपी करने के बाद दो 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 +2 +2 +2 +2, 2 के बाद 4 4 के बाद 6 6 1 8। तो तुम्हें क्या पता चला कि जब ये सही है, एकदम बढ़िया एपी में आया, तो मतलब ओरिजिनल टर्म जो थी वो एचपी में थी, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। अगर तुम्हें एचपी को क्वेश्चन मिले, उसका कोई फॉर्मूला नहीं, कैसे कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो कैसे सॉल्व करोगे? एचपी वाले टर्म्स को एपी में लिखो, सॉल्व करो, जो भी दिया हुआ है उसको सॉल्व करो, जैसा क्वेश्चन हो उसके बाद उसको रेसिप्रोकल कर लो, और देख लो ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि सबको, अगर क्वेश्चन कुछ और बोल रहे थे उसको और कुछ करो। सो या सिंपल सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? अब देखो, एपी जीपी दोनों ने हाथ मिला लिए, और जब दोनों ने हाथ मिला लिए तो हमें क्या मिला? हमें मिला एजीपी। अब एजीपी होता क्या है समझो। एक टर्म, अब मैंने क्या बोला? हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने के बाद क्या? एक टर्म एपी से, एक टर्म जीपी से। जब ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से आएगी तो हमें क्या मिलेगा? गेस करो क्या मिलेगा? एक नई सीरीज। ये देखो, S = 1 × 1 + 2 × R + 3 × R² + 4 × R³। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? क्योंकि अब तुम लोग बोलोगे, तो देखो एक स्टैंडर्ड एजीपी को सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला नहीं बोलोगे, एक स्टेप होता है, एक मेथड होता है, वो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। उस मेथड का क्या नाम है? शिफ्ट एंड सब्सट्रैक्ट मेथड। बढ़िया, इजी है, तुम समझ जाओगे। अब शिफ्ट एंड सब्सट्रैक्ट मेथड को करते कैसे? ऐसे। तो ये देखो, मल्टीप्लाई होल सीरीज विथ आर, मतलब कॉमन रेशियो आर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब राइट द सीरीज विथ 1 स्टेप राइट, मतलब उसको लो और उसको शिफ्ट करके आगे बढ़ा दो, एक एक स्टेप आगे बढ़ा दो। अब देखो फायदा क्या है? फायदा ये है कि सब्सट्रैक्ट एजीपी 1 - एजीपी 2, जो ओरिजिनल सीरीज थी और एक जो नई सीरीज बनी, उसको सब्सट्रैक्ट करो, जो आंसर होगा वो होगा जीपी में। समझ गए? कुछ दिक्कत तो नहीं? बढ़िया बात है, मजा आया। मजा किस बात में आया? अब ये मीम बन गया। सो मजा किस बात में आया? क्योंकि देखो इजी है। मैंने बताया था ना, एचपी एजीपी कोई भी चीज है हार्ड बिल्कुल नहीं है, हार्ड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, और मजेदार भी है। सो अब आता है सिग्मा रूल। सिग्मा ये, बाय द वे, जेई, अगर तुम जेई का पेपर दे रहे हो, जेई मेंस या जेई एडवांस, जो भी क्वालिफाई करोगे, होपफुली तुम सब लोग जेई एडवांस क्वालिफाई करो एंड बढ़िया आईआईटीज में जाओ। मैं तो बोलूंगा फॉरेन कंट्री निकल जाओ, अच्छा पढ़ो, उसके बाद तुम लोग आके वापस इंडिया के अंदर बढ़िया कंपनी सेटअप करो। तो सबसे पहली बात है, सिग्मा है क्या? सिग्मा है एड ऑन, मैथ्स की लैंग्वेज में जितना भी है उसके जो भी आता है सब ऐड कर दो। सिग्मा के मैंने लिखा, सिग्मा के के बाद क्या है? इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, तो सबको ऐड करो। तो सिग्मा का मतलब ये, और जे के अंदर तो हर जगह सिग्मा मिल ही जाएगा तुम्हें। अब सिग्मा मीन्स समेशन, मतलब सम करना। तो अब सिग्मा के इक्वल्स, सबसे पहले ये 3 फॉर्मूला देख रहे हो,
इसको सबसे पहली बात है कि अपने दिमाग के अंदर इंग्रेव करवा लो। क्यों? ऑफ कोर्स लिटरली इंग्रेव मत करवा लेना मेरी बातों से चक्कर में, मतलब अच्छे से याद कर लो। अब याद क्यों करना है? क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड तुम्हारा टाइम बचाएंगे। अब सिग्मा के अगर है तो n ब्रैकेट में n+1/2, अगर n सिग्मा के स्क्वायर है तो n+1 2n+1 और उसके बाद 6, और अगर सिग्मा के क्यूब है तो ये बड़ा सा स्क्वायर करके n+1/2। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बनेगा? सिग्मा के इक्वल्स टू 2n। एंड या ये 3 फॉर्मूला है, ये कर लो। अब इसके बाद हम पढ़ने क्या वाले? इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं AM, GM एंड HM। अब AM, GM, HM क्या है? अब तुम GM ये मैं समझ लेना जनरल मैनेजर, नहीं GM है तुम्हारा जियोमेट्रिक मीन, EP क्या है? अरिथमेटिक मीन, और GM क्या है? नहीं HM, AGP नहीं HM क्या है? हार्मोनिक मीन। ये हम समझेंगे। इसके बाद हम समझेंगे लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, ये और एक बढ़िया सी इक्वेशन भी, सब मजा आएगा। सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच, हमारे 116 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो कि एक अच्छा माइलस्टोन है, क्योंकि हमारे होने वाले हैं 120 सब्सक्राइबर्स, अराउंड 4 सब्सक्राइबर्स रह गए। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक तुमने वीडियो देखी और समझ में आ रहा है, तो जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि तुम वीडियो देख रहे हो, मजा आ रहा है, तो जाके सब्सक्राइब करो, जिससे तुम्हें और वीडियोस मिल पाए और तुम पढ़ाई कर पाओ, क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सब कुछ। जाओ सब्सक्राइब करो। एंड अब हम आगे बढ़ते हैं, और तुम ये लिख भी सकते हो। ये तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है AM इज मोर ग्रेटर और इक्वल्स टू GM इज ग्रेटर इक्वल्स टू HM। तो ये है क्या? तो बेसिकली समझो, फॉर 2 नंबर्स AB जो कि पॉजिटिव होने चाहिए 0 से बड़े, तो AM इक्वल्स टू A+B/2, GM इक्वल्स टू √AB, और HM मतलब 2AB/A+B। अब AM, GM और HM है क्या? AM है अरिथमेटिक मीन, GM है जियोमेट्रिक मीन, और HM है तुम्हारा हार्मोनिक मीन। ठीक है, अब ये तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि तुम्हारे ये फॉर्मूलाज आने चाहिए। अब देखो, A+B/2 बड़ा होगा GM वाले से, √AB या तो इक्वल होगा या तो बड़ा होगा। अब √AB जो है वो या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा HM के 2AB/A+B। और सबसे लास्ट में देखो, ये GM² इक्वल्स टू AM इंटू HM। अगर तुम AM इंटू HM करोगे तुम्हें GM² मिल जाएगा। तो बढ़िया बात है ना। तो अब अगर तुम्हें हार्मोनिक मीन निकालना हो, या फिर AM निकालना हो, या फिर हार्मोनिक मीन दिया हो तो AM तो तुम निकाल ही सकते हो। अगर तुम्हें GM निकालना हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तुम्हारा GM आ जाएगा। GM² आएगा, बाय द वे ये GM² ना कि सिर्फ GM है। तो इसके बाद आता है काउची-स्क्वार्ट्ज इक्वेशन, सिग्मा A1² इनटू ब्रैकेट के बाद एक और ब्रैकेट, सिग्मा B1² इज ग्रेटर और इक्वल्स टू सिग्मा A1B1²। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रख लेना। वेक्टर प्रोडक्ट A इंटू B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड A इंटू मैग्नीट्यूड B cos थीटा। सही है, पर मेरा फेवरेट टॉपिक क्या है? मेरा फेवरेट टॉपिक है ये एक्सपोनेंशियल लॉग सीरीज। तो देखो, EX इक्वल्स टू 1 + x/1 फैक्टोरियल जो है हमारा, ये देखो सीरीज बढ़ती जा रही है, x2/2, x3/3, ऐसे करते करते बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर e की वैल्यू 1 आ जाए तो 1 + 1/1 में एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल देना, क्योंकि अगर तुम एग्जाम में नहीं करो, ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं पैटर्न फॉलो करोगे, बोर्ड्स की बात करो, ये जेईई में नहीं है, तुम अगर देख लो, अगर वहां पे लिखा हुआ तो सही है। अगर तुम खुद के लिए कैलकुलेशन करो, खुद के लिए निकाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर बोर्ड्स दे रहे हो, क्लास 12 11 के एग्जाम्स हो गए, तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है तुम हर एक चीज अच्छे से लिखो। ये रहा। और लॉग के लिए क्या तुम्हारा इन 1 + x = x - x²/2 + x³/3 - x4/4। अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल तो नहीं हो रहा, ऊपर की तरफ फैक्टोरियल तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो रहा है साइन का ऑल्टरेशन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, बस ऐसे ही चलता रहेगा। और ये लास्ट में देखो, -1 इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो ये नीचे वाला याद रख लेना, ये नीचे रहा। एंड इसी के साथ तुम्हारा ये
सीक्वेंस एंड सीरीज वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। जैसे मज़ा तो बड़ा आया। तुम लोग कितना मिनट पढ़ाए? 10 मिनट के अंदर तो हो ही गया अराउंड। 10 मिनट तो होना ही चाहिए। सो या होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आया, पसंद आया होगा तो अभी अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाय द वे गाइस, हमारे हो चुके हैं 116 सब्सक्राइबर्स और हमारा दूसरा चैनल है क्लास 10 वाले लोग के लिए, जो कि अराउंड 11 सब्सक्राइबर्स हो ही गए। मैं नहीं पढ़ाता हूँ वहाँ पे क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ अलग अलग कामों में। मेस पढ़ाता है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई छोटा भाई छोटी बहन है तो वो तुम उनके लिए बढ़िया होगा। अभी वो कौन सी सीरीज करवा रहा है? अभी वो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा रहा है। सो तुम लोग अगर पढ़ना चाहते हो, अगर क्लास 10 को कोई बच्चे देख रहा है, कोई आसपास है, तो जाओ मेज लाइफ फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लो या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ सब्सक्राइब करो। एंड या आज के लिए बस इतना ही। होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई एंड पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ना मैं तुम लोग को हेल्प भेजने से कतराऊंगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ, नहीं भेजूंगा, तुम लोग मेरे स्टूडेंट्स हो, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना। अब गुड बाय।